कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज शिक्षा विभाग और बीपीएससी के माध्यम से जो बड़ी खबर आई, पूरी बात बताऊंगा। साथ में इस बार सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 के अलावे एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 में आपके कितने मार्क्स चाहिए, आपकी योग्यता अर्हता के अनुसार इस पर चर्चा करेंगे। साथ में साथी कहीं न कहीं जो है अतुल प्रसाद जी के माध्यम से एक बड़ा खबर साथी जो है प्रदान किया गया है तमाम शिक्षक भर्ती के लिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा क्या कट ऑफ जा सकता है सब्जेक्ट वाइज, आपको पूरी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। एक ही वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले बहुत सारे भर्ती के माध्यम से कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहा था कि इस बार जो है कौन सा बुक पढ़ूं ताकि जो है कहीं न कहीं जो मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो फाइनली मैं आपको बता दूं, किरण पब्लिकेशन के माध्यम से बेस्ट बुक साथी आ चुका है। बिल्कुल आपको सब्जेक्ट वाइज आ चुका है। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए गाइड भी आ चुका है और प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है, जो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज आपको जो है एमसीक्यू भी इसमें प्रोवाइड कराया गया है। साथ में आपको अच्छे तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर किया गया। तो फाइनली यहाँ पर आपको 1 to 5 के लिए भी है, इसके अलावा 6 to 8 के लिए, मैथमेटिक्स साइंस के लिए है, सोशल साइंस के लिए है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी सभी सब्जेक्ट का आपको फाइनली साथी आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन तरीके से परचेज करना तो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन चाहते हैं ऑनलाइन तरीके से परचेज करना तो आपको बिल्कुल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप आसानी से इस बुक को परचेज करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए आज ही इस बुक को परचेज करते हैं और अपने तैयारी को नया आयाम देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक बड़ी खबर साथी आ चुकी है कि स्कूलों में 2301 यानी 2301 जो है सहायक परिचारी की नियुक्ति होनी है। ऐसे में बड़ी खबर है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 2301 पदों पर सहायक और परिचारी की नियुक्ति होगी। इन पदों में 50% पद जो है अनुकंपा के आश्रितों को भरा जाना है। साथ में जो अन्य जो पदें होंगी उन पर डायरेक्ट जो है भर्तियां की जानी है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से बुधवार को लगातार साथ इस प्रकार की जानकारी दी गई। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, ये एक बार फिर से परिचारी की बहाली को लेकर के लगातार जो है आवाज तेज हो चुकी है। इसी बीच में बड़ी खबर मैं आप लोग को बता दूं, इस बार जो है 7 दिनों में 454 फॉर्म ही भरा गया है स्वक्षमता परीक्षा को लेकर के। जो लगातार इंतजार कर रहे थे नियोजित शिक्षक, आखिर किस प्रकार से फॉर्म जो है भरा जा रहा है। तो फाइनली मैं आप लोग को बता दूं, जिले में कुल 14,000 नियोजित शिक्षक थे। 15 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी, और लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं 454 फॉर्म ही अभी तक फिलअप हुए हैं। इस प्रकार की खबर देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर आवेदन की गति जो है काफी धीमी है। स्वक्षमता परीक्षा को लेकर के चल रही प्रक्रिया में इस प्रकार का मामला देखने को अब मिला है। फिलहाल आप लोगों ने फॉर्म डाले हैं या नहीं डाले, कमेंट करके बताइएगा। साथ में इसी प्रकार से बड़ी खबर, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद अब जो है यहाँ से सेवा मुक्त होने जा रहे हैं, ऐसे में कहीं रिटायर होने जा रहे हैं। तो फाइनली इनके माध्यम से बड़ी खबर प्रदान की गई है कि 12 को सेवानिवृत्त हो रहे अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने संवाद कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण बातों पर फोकस किया। उन्होंने कहा है कि जितने सारे पीसीएस के पेपर होते हैं या बीपीएससी के माध्यम से जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होंगी या जो शिक्षकों का एग्जामिनेशन होगा, तो फाइनली यहाँ पर जो है राज्य के प्रश्नों पर ही आप लोग फोकस करें। यानी कहीं ना कहीं बिहार से संबंधित क्वेश्चन भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को अब मिल जाएगा आपके पेपर में। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है राज्य के प्रश्नों पर इन्होंने फोकस करने को कहा है। यानी कहीं ना कहीं बातों बातों में जाते जाते इन्होंने एक बड़ा संकेत दे दिया है तमाम टीआरई के एग्जामिनेशन के अभ्यर्थियों को लेकर के कि आप लोग बिल्कुल राज्य के प्रश्न को अभी अच्छे तरीके से देख ले, क्योंकि यहाँ से भी आपको अच्छे खासे प्रश्न देखने को पेपर में अब मिल जाएंगे। इसके अलावा बड़ी खबर है कि छात्र ना हो फिर भी शिक्षकों को लगातार जो है के पाठ आपको पता है सभी जिला का भ्रमण भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपने जो है अनोखे अंदाज के माध्यम से ये जाने जाते हैं। जब कभी भी इनका मन होता है किसी विद्यालय में, किसी भी जिले में, किसी ब्लॉक में आसानी से किसी भी समय आप पहुंच सकते हैं। इसी बीच में बड़ी खबर है कि उत्क्रमित हाई स्कूलों में सभी विषय के शिक्षक तैनात होंगे। जितने सारे शिक्षकों का टीआरई 2.0 में विद्यालय अलॉटमेंट हो चुका है। फाइनली इन सभी को जो है विद्यालय जो है अलॉटमेंट के बाद इन सभी को हर हाल में योगदान देने की बातें सामने आ रही है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं सितंबर तक एक भी छात्र ने दाखिला नहीं लिया तो स्कूल बंद करने पर भी होगा विचार। यानी कहीं ना कहीं जितने सारे शिक्षक होंगे उनकी जिम्मेवारी यह भी है कि बिहार के विद्यालय में बच्चे भी होने चाहिए। यानी कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये हुआ कि अगर बच्चे नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे हैं, इस पर ही फोकस करना होगा। अगर विद्यालय में जो बच्चे नहीं आएंगे तो फाइनली उस विद्यालय को भी बंद किया जा सकता है, ऐसा जो है खबर चल रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, त्याग पत्र की स्वीकृति के बाद ही होगा अध्यापकों को योगदान की स्वीकृति। यानी जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 या टीआरई 3 में जो योगदान देना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं साथी उन सभी को जो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उन लोग को रिजाइन देना होगा, उसके बाद ही इनका फाइनली जो है यहाँ पर योगदान सुनिश्चित होगा। जिस प्रकार से टीआरई 1 में हुआ था उसी प्रकार से टीआरई 2 में, उसी प्रकार से टीआरई 3 में भी आपको देखने को मिलेगा। इसी बीच में नियोजित
शिक्षकों का सुझाव है कि नियोजित शिक्षक का मांग है कि नियमावली में संशोधन किया जाए और स्वक्षमता परीक्षा को हटाया जाए। ऐसे में आप लोग का क्या राय विचार है? स्वक्षमता परीक्षा को लेकर के जरूर बताइएगा। इसी बीच में बड़ी खबर है, अतुल प्रसाद जी बोले हैं कि आईएएस बनना मेरी गलती, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता। जैसा हम लोग सोचते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता, ये बात सच्चाई है। और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बारे में बहुत सारी बातों को जो है रूबरू करवाया, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो महत्वपूर्ण बातें है मैं आप लोग को बताऊंगा। सीटेट में कितने नंबर चाहिए तमाम कैटेगरी के भर्तियों को लेकर के। ऐसे में अगर आप बिहार से बाहर के हैं या बिहार के हैं और यूआर कैटेगरी में है तो 90 मार्क्स अगर आपके पेपर 1 या पेपर 2 में हैं तो फाइनली आप एलिजिबल होंगे टीआरई 3.0 के लिए। इसी प्रकार से फीमेल अगर आप हैं और यूआर फीमेल है तो 90 मार्क्स आपको चाहिए अदर स्टेट के लिए भी और बिहार के लिए भी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बिहार में यूआर जो फीमेल है लेकिन उनके पास अगर ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट है तो फाइनली वो महिला साथी होंगे जिनको 82 नंबर पर ही एलिजिबल होंगे, यानी 82 नंबर अगर आपके हैं तो बिल्कुल आप यहां पर एलिजिबल माने जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सवाल आ रहा था ओबीसी मेल और फीमेल का, तो ओबीसी मेल और फीमेल अगर आप हैं और बिहार से प्रॉपर हैं तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देना है। सॉरी, यहाँ पर मेल का भी 82 मार्क्स होगा, ठीक ना। तो ओबीसी मेल का भी 82 हो जाएगा, ओबीसी फीमेल का भी 82 हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो फाइनली आपको 90 नंबर यहाँ पर चाहिए ही चाहिए। अब सवाल बन रहा था ईबीसी मेल और ईबीसी फीमेल का, तो बिल्कुल 82 नंबर चाहिए। लेकिन बिहार से बाहर के हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, यानी कहीं ना कहीं आपको 90 नंबर चाहिए। इसी प्रकार से 80 मेल और 80 फीमेल की बात करें, बिहार से अगर प्रॉपर हैं तो आपको 75 नंबर पर ही आप एलिजिबल हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। सीटेट के पेपर 1 पेपर 2 में तो बिल्कुल आप यहां पर फॉर्म को डालेंगे, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं है। लेकिन बाद में लास्ट बात करें एसटी मेल और फीमेल का, तो एसटी मेल और फीमेल वाले भी जिनके 82 मार्क्स हैं एलिजिबल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के हैं तो 75 पर ही एलिजिबल होंगे। कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य ये हुआ कि आप दूसरे स्टेट से हैं तो बिल्कुल आपको जनरल में ही फाइट करना होगा अपने मार्क्स के हिसाब से। अब सवाल ये बना कि इस बार आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि आप लोग को भली भांति पता है इस बार लगभग में आपको 18,000 के आसपास 1 to 5 में सीटें आ रही है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सीटें आप लोग को आ रही है वो आ रहा आपको प्लस टू में आ रहा, ठीक ना। तो प्लस 2 में ज्यादा सीटें आ रही थी, इस प्रकार से आपका कंपटीशन भी थोड़ा सा होगा, लेकिन ज्यादा घबराने की बात नहीं है क्योंकि इस बार कैंडिडेट भी उतने ज्यादा नहीं होंगे। जितना आवेदन टीआरई 1 या टीआरई 2 में हुआ था उतना ज्यादा आवेदन इस बार नहीं होने वाला है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता भी नहीं करना है। और मैं आप लोग को बता दूं जितने सारे अच्छे कैंडिडेट थे मैक्सिमम लोग निकल ही चुके हैं, तो डिग्री वाले कम ही हैं। ऐसे में डिग्री वाले कम है तो आवेदन कम होंगे, आवेदन कम होंगे तो जो बचे खुचे लोग हैं उसी में से फाइट होगा और फाइनली आपका सिलेक्शन होने का ज्यादा चांस बनना है। इसी प्रकार से लेकिन मैं आपको बता दूं कट ऑफ क्या कुछ रह सकता है आपको 6 to 8 के लिए और माध्यमिक के लिए और 1 to 5 के लिए कॉमन मैं कट ऑफ लेकर के आ चुका हूं। अगर आप यूआर से आर हैं तो 68 से 72 नंबर जरूर ले आइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये मेल हो, अगर मेल है तो फीमेल है तो यहाँ पर 4 से 5 नंबर आप कम कर लेंगे, बिल्कुल यहाँ पर सिलेक्शन आपका हो जाएगा। बीसी अगर फीमेल वाले हैं या मेल वाले हैं तो मेल वाले का 64 से 69 नंबर होने चाहिए, अगर फीमेल है तो 3 से 4 नंबर कम कीजिएगा, आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब बात करें हम लोग ईडब्ल्यूएस मेल और फीमेल का, तो ईडब्ल्यूएस वाले अगर कोई मेल साथी हैं तो 62 से 66 नंबर अगर आपके आते हैं तो आपके सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर फीमेल वाले हैं तो 2 से 4 नंबर कम कर लीजिएगा। इसी प्रकार से ईबीसी वाले अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो 60 से 64 के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, अगर वहां आ जाते हैं फाइनल में तो फाइनली आपका सिलेक्शन यहां पर हो जाना है। इसी प्रकार से एससी वाले 58 से 63 के बीच में होना चाहिए और एसटी वाले का 56 से 60 के बीच में होना चाहिए। कुल मिलाकर बातों को आप लोग समझ गए कि आप लोग का मार्क्स यहां पर जो है इतने के बीच में अगर वहां पर आ जाएगा तो फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं आप लोग को 60-70 यानी 70 का टारगेट लेकर चलिए, आपका रिजल्ट वहां पर हो जाना है। फिलहाल आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।